नमस्कार बॉस, देश का मूड मीटर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। टीवी न्यूज का पहला और इकलौता ऐसा शो जिसमें पूरे शो के दौरान आपकी भी यानी न्यूज की भी हिस्सेदारी है। और अब देश में पहली बार दर्शक खबर सिर्फ देखेगा नहीं, बल्कि उस खबर पर देश का मूड क्या है, देश का सेंटिमेंट क्या है, इमोशन क्या है, देश उस खबर के बारे में क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, ये लाइव जानेगा। लाइव सर्वे, लाइव रिजल्ट, फैसला ऑन द स्पॉट के जरिए। पहले आपको समझा देता हूं कि देश का मूड मीटर कैसे काम कर रहा है और आप इसका हिस्सा कैसे बनेंगे, क्योंकि रोज इसमें हजारों लोग वोट कर रहे हैं और कई लोग इनाम भी जीत रहे हैं, क्योंकि हम जागरूक वोटर्स को इनाम भी दे रहे हैं। दरअसल हम जो खबर आपको दिखाएंगे उस पर देश का मूड जानने के लिए आपकी स्क्रीन पर ये जो QR कोड आ रहा है, ये लगातार आता रहेगा। आपको बस अपना मोबाइल उठाना है, कैमरा ऑन करना है, उसमें QR कोड को स्कैन करना है और उस खबर पर अपनी राय दे देनी। जैसे ही आप वोट करेंगे, हमारे PVM यानी पब्लिक वोटिंग मीटर में वोट रजिस्टर हो जाएगा और देश के हजारों लाखों लोगों का वो वोट हम लाइव स्क्रीन पर दिखाते चले जाएंगे। किस उम्र के लोग क्या सोच रहे हैं, महिला पुरुष क्या सोच रहे हैं, किस राज्य का क्या मूड है, ये सब आपको बताएंगे। यानी आप खबर पर क्या राय रखते हैं ये देश जानेगा और देश खबर पर क्या सोच रहा है ये आप जानेंगे। तो अपना मोबाइल हाथ में उठाइए और शुरू करते हैं सुपर स्पीड में घुमाना देश का मूड मीटर। देश का मूड मीटर में आज हम देश का इमोशन और मूड स्कैन करेंगे। किसान आंदोलन में आज जो हो रहा है उस पर, MSP गारंटी की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी किसान शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह से ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर, इन दोनों जगहों पर संघर्ष की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप तस्वीरें देखते चले जाइए किस तरह से वहां संघर्ष हुआ है। किसानों का हुजूम बार बार पुलिस की बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। प्रदर्शनकारी किसान अपने साथ JCB मशीन, पोकलेन मशीन, मॉडिफाइड ट्रैक्टर और ना जाने क्या क्या लेकर आए हुए हैं। जरा आप तस्वीरें देखिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस भी किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। आक्रामक हो रही भीड़ को पीछे हटाने के लिए बार बार आंसू गैस के गोले तक दागे जा रहे हैं। जरा देखिए वहां क्या माहौल था आज बॉर्डर पर, फिर आगे की बात बताता हूं। तो किसान वहां लगातार ये कह रहे थे कि वो आगे बढ़ेंगे। पुलिस को भी आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है गोलियां चल रही हैं, लेकिन गोली नहीं चली है, आंसू गैस के गोले दागे गए। इस पर आज के मेहमानों से भी चर्चा करूंगा। हमारे साथ हनान मुल्ला जुड़ रहे हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया किसान सभा के, और रवनिक सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। लेकिन पहले मैं जरा देश को आज के सवाल बता दूं, उस पर उनका रिएक्शन आना शुरू हो जाए, फिर मैं आपके पास आता हूं। किसान आंदोलन पर हम आज आपसे 3 सवाल पूछ रहे हैं और फटाफट अपना मोबाइल खोलिए, कैमरा ऑन कीजिए और शुरू कीजिए वोटिंग। स्क्रीन पर अब तीनों सवाल एक एक करके आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल, किसानों की जो तैयारी बॉर्डर पर दिख रही है उसे देखकर दिल्ली आने का मकसद आपको क्या लग रहा है? क्या यह मकसद जो है वो ऑप्शन A प्रदर्शन करना है, ऑप्शन B हंगामा करना मकसद है, या ऑप्शन C कह नहीं सकते? ये हमारा पहला सवाल है कि क्या सिर्फ प्रदर्शन करने, अपनी बात रखने के लिए किसान आ रहे हैं ऑप्शन A, या हंगामा करने के लिए आ रहे हैं चुनाव को देखते हुए ऑप्शन B, या C कह नहीं सकते? दूसरा सवाल जो आज आपके सामने है कि किसान दिल्ली आने पर अड़े रहे तो सरकार को क्या करना चाहिए? ऑप्शन A, क्या बातचीत के जरिए उन्हें समझाना चाहिए कि मत आइए, इससे हालात बिगड़ेंगे? ऑप्शन B, क्या पुलिस बलपूर्वक उन्हें रोके, किसी भी हाल में दिल्ली ना आने दे? या ऑप्शन C, अगर किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आने को तैयार हो जाएं तो उन्हें दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए आने दे सरकार? तीसरा सवाल जो आज हम आपसे पूछ रहे हैं
क्या किसानों के प्रदर्शन का 2024 के लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? ऑप्शन ए, हां बिल्कुल पड़ेगा। ऑप्शन बी, नहीं, मोदी ही हर हाल में जीतेंगे। ऑप्शन सी, कह नहीं सकते। तो ये आज के 3 सवाल हैं और इन तीनों सवालों पर क्यूआर कोड के जरिए आपको वोट करना है। क्यूआर कोड आपके सामने स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, जरा डाल दीजिए और वहां पर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके वोट करना तुरंत शुरू कर दीजिए। लेकिन अब आपको यह भी बता दूं, जब तक आप वोट कर रहे हैं और पहला रुझान आता है कि तस्वीरें जिनकी बात हो रही है और जिस वजह से पहला सवाल पूछना पड़ा कि आने का मकसद क्या है, किसान किस तरह से पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, यह तस्वीरों में दिख रहा है। किसानों के मंसूबों की बात करें तो इसके लिए किसान नेताओं के बयान सुनने बेहद जरूरी है। जरा एक बार सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं। ऐसे हालात को बड़े दिमाग से, बड़ी समझदारी से हमें हैंडल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपा खो बैठे। आगे भी हमारे जवान है, इधर किसान है, वो भी हमारे परिवारों से है, हम भी अपने हैं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो जो देश को आज दुखद तस्वीरें देखने में सामने आए। वो कह रहे हैं कि ऐसा हम नहीं चाहते कि दुखद तस्वीर सामने आए, देश को देखना पड़े। इसको सुनकर ही लोग हड़बड़ा गए कि बॉस क्या ऐसा होने वाला है। जगजीत सिंह डड्डेवाल बोल रहे हैं कि कहीं किसान आपा ना खो बैठे और सरबन सिंह पंढेर कह रहे हैं कि देश कोई दुखद तस्वीर ना देखे, ऐसा वो ना चाहते हैं। लेकिन शंभू बॉर्डर पर बवाल की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दुखद ही नहीं है। वीडियो में किसानों की जो तस्वीरें दिख रही हैं वो आपा खोने के सबूत नहीं है क्या? अभी आपको किसानों की तैयारी की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाता हूं, किस तरह से वहां पर मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स लाए गए। आप ये देखिए, मास्क लेकर वहां पर किसान पहुंचे हुए हैं ताकि अगर आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल हो तो आंखें ढकी रहें, चेहरा ढका रहे। इसके अलावा वहां पर किस तरह से मॉडिफाइड ट्रैक्टर लाए गए हैं, आप जरा उसकी तस्वीर देखिए। बैरिकेड्स तोड़ने के लिए ट्रैक्टर का इंतजाम है। ब्लैक मम्बा वहां पहुंचा हुआ है, बड़े बड़े पंखे लगे हुए ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं। ऐसे ऐसे ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं जिनसे आप बैरिकेड्स को हटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या यहां पर सिर्फ मकसद बातचीत करने जाना है, प्रदर्शन करने जाना है, या फिर हंगामा करने का पूरा मकसद जो है वो नजर आ रहा है। और हमारे मेहमानों के पास चले उससे पहले हम पहले सवाल पर जो अभी तक दर्शकों का रुझान है वो एक बार मैं रखना चाहता हूं, फिर मेहमानों के पास चलूंगा। जरा एक बार पहले सवाल का रुझान, प्रदर्शन करना इन किसानों का मकसद लग रहा है, दिल्ली आने का मकसद लग रहा है। ये कहने वाले करीब 3.7% वोटर हैं। शुरुआती रुझान है ये, अभी वोट बढ़ते चले जाएंगे। करीब 96% लोग कह रहे हैं कि इनका मकसद हंगामा करना लग रहा है। और ऑप्शन सी, कह नहीं सकते, ऐसा कहने वाले 1% से भी कम लोग हैं। यानी ये पहले सवाल का रुझान कह रहा है कि लोगों को लग रहा है ये तैयारी देखकर किसानों की, ये लोग हंगामा करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं। हनान मुल्ला साहब, ये अभी शुरुआती रुझान है, ये तस्वीर बदलेगी, लेकिन अभी फिलहाल करीब 18,000 वोट पड़ चुके हैं, 18,000। और वो 18,000 वोट में से 96% लोगों को लग रहा है ये तैयारी देखकर कि किसान दिल्ली प्रदर्शन करने नहीं, अपनी बात रखने नहीं, बल्कि हंगामा करने आना चाहते हैं। सुनिए, वोटर तो अपना अपना तरीका से वोट देंगे, अलग बात है। मगर ये बात याद रखना, जो किसान अन्नदाता है, जिसके अन्न नहीं होगा तो आप सब का लोग 3 दिन में मर जाओगे। और वही किसान जब रोज 29 किसान खुदकुशी कर रहा है, हम आग बूंद के बैठे रहें, इससे ज़्यादा गद्दारी क्या हो सकता? जनता का क्या याद नहीं है? जो मेरा अन्नदाता आज खाना के बारे में मर रहा है, उसका चौपाट हो रहा है, उसका हित, उसका बात सुनना। 20 साल से आंदोलन चल रहा है, आज नहीं है, 20 साल से आंदोलन चल रहा है। कमीशन बैठा, स्वामीनाथन कमीशन सुपारिश किया कैसे किसान को बचाया जा सकता। मोदी ने 300 पब्लिक मीटिंग में 300 वादा किया था, मैं प्रधानमंत्री हूं तो स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक किसान को बचाएंगे। और आज प्रधानमंत्री होने के बाद भूल गया, अभी लाठी गोली का रास्ता ले रहा है। ये तो क्या इंसान की नहीं सोचेगा? अच्छा, हनान मुल्ला साहब देने के या अपना विवेक को। हनान मुल्ला साहब, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि वो एमएसपी पर कानून बना देंगे? ये भी उन्होंने 2014 से कहा है। और क्या उन्होंने ये भी कहा था कि वो 18 लाख करोड़ का जो किसानों का कर्जा है वो भी माफ कर देंगे?
वो बोला था कर्जा माफी करेंगे और स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट लागू स्वामीनाथन करेंगे। कमीशन को लागू करेंगे, आय दोगुनी करेंगे, ये कहा था। ये कभी नहीं कहा नरेंद्र मोदी ने कि हम एमएसपी पर कानून बना देंगे। ये उन्होंने नहीं कहा कि हम सारा कर्जा जितना किसानों का देश पर है सब माफ कर देंगे, क्योंकि सर 18 लाख करोड़ का कर्जा माफ करना कोई आसान बात नहीं। और अगर आप किसानों का कीजिएगा, मैं भी चाहता हूं किसान का भला हो सर, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि किसान का 18 लाख करोड़ का माफ हो। दूसरा आदमी भी कहेगा ना सर कि मैं भी परेशान हूं। जो लेबर है सर, जो कहीं छोटे स्तर पर काम कर रहा है, उसके सैलरी नहीं बढ़ रही है, उसने भी कर्जा लिया हुआ है, वो कहेगा मेरा कर्जा क्यों नहीं माफ होना चाहिए? मैं देश में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता क्या? मैं आपके पास आता हूं, रमनीक सिंह मान साहब। बड़ी संख्या में पहले सवाल में लोग जवाब दे रहे हैं कि ये लोग हंगामा करने दिल्ली आना चाहते हैं, आपकी राय क्या है? देखिए, निसंदेह ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। जो पिछली बार, देखिए क्या होता है कि जब आप इतना बड़ा, मौला साहब, आनंद मौला साहब, थोड़ा सा प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, धन्यवाद। क्या है कि जब आंदोलन आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उस वक्त आप ये बात सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वो किस दिशा में जाएगा। इसका उदाहरण हम पहले देख चुके हैं। तो लोगों का जो मूड है, जो लोग बता रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है कि ये किस दिशा में जाएगा, किस प्रकार की तैयारियां सामने है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आनंद मौला साहब इस तरीके से बात कर रहे हैं कि जैसे स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो मोदी सरकार में ही आई, उससे पहले रिपोर्ट आई नहीं थी। आप याद कीजिए 2005-2006 के अंदर ये स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद 2009 का भी इलेक्शन हुआ, 2014 का भी इलेक्शन हुआ। आप कितनी बार सड़कों पे आए इलेक्शन से पहले? आपने कितनी बार प्रदर्शन किए? आपने कितनी बार दिल्ली घेरी? आपने कितनी बार प्रयास किया कि आप बॉर्डर्स के ऊपर, यानी कि इंटर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर आप इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करें, पैदा करें? तो ये बात तो आप छोड़ दीजिए, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के अंदर किसान जत्थेबंदियां जो हैं, उनके कुछ आगू, सारे नहीं मैं कह रहा, क्योंकि कईयों से मेरी बात हुई है, कईयों से मेरी मीटिंग निरंतर हो रही है, आज भी कुछ लोगों से मिलूंगा, पहले भी मिला हूं। उसमें वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है उसको हमारा समर्थन नहीं है, इसकी टाइमिंग क्वेश्चन है। तो शुरुआती पहले सवाल में रमनीक सिंह मान को लग रहा है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है, और इसलिए आज हमने सवाल रखा कि इसका चुनाव पर असर पड़ेगा कि नहीं। उस पर पब्लिक का मूड क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी देखिए, शुरुआती 5-7 मिनट में ऑलमोस्ट 25,000 के करीब वोट पड़ चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं दूसरे सवाल का रुझान बताऊं, और साथ ही अभी तक पहले सवाल पर क्या रुझान अपडेट हुआ है वो भी आपको बताता हूं। दूसरा सवाल जो हमने पूछा था कि किसान दिल्ली आने पर अगर अड़े रहे तो सरकार को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, बातचीत से समझाना चाहिए। ये कहने वाले करीब 27% लोग हैं। पुलिस बलपूर्वक इनको रोके, ये कहने वाले 48% लोग हैं। और बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के अगर किसान आते हैं तो इनको आने देना चाहिए, ये कहने वाले करीब 25% के करीब लोग हैं। तो इसमें बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि किसान अगर जबरदस्ती करें आने के लिए तो उनको बलपूर्वक रोकिए। लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि बातचीत से समझाना चाहिए, और बहुत से लोगों को लगता है कि अगर बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के किसान आते हैं तो उनको आकर प्रदर्शन करने देना चाहिए। और सवाल नंबर 1 का अपडेटेड रुझान क्या है जरा बताइए, क्योंकि अभी तक करीब 25,000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। पहले सवाल पर अभी भी 95% लोग यही मानते हैं कि इनका मकसद हंगामा करना है दिल्ली आने के लिए, यही वजह है। और करीब 4.5% लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शन करना मकसद है। क्या इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? तीसरे सवाल पर पब्लिक क्या वोट कर रही है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लगातार QR कोड स्कैन कीजिए, अपना जवाब देते जाइए। हनान मुल्ला साहब, एक कमाल की बात देखिए, बड़ी संख्या में लोगों को यह लग रहा है कि ये जो संगठन है जो दिल्ली आना चाहते हैं वो हंगामा करने आना चाहते हैं। बावजूद इसके आप देखिए कि 25% के करीब लोग कह रहे हैं कि इनको सरकार को बातचीत से समझाना चाहिए, और करीब 25% लोग कह रहे हैं कि अगर ये ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ देते हैं तो इनको दिल्ली आकर प्रदर्शन करने देना चाहिए। सवाल यह है कि अगर ये किसानों की मांग है तो ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर, ये इस तरह की तैयारियां, क्या ये सब छोड़कर दिल्ली नहीं आया जा सकता? दिल्ली में इतने प्रदर्शन होते हैं सर, आप कितने प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं? जंतर मंतर पर दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ, इस तरह की चीजें देश ने नहीं देखी। नहीं, बात आपको मैं याद दिलाऊं, जब 2020 में जब ये मांग लेके हम संयुक्त किसान मोर्चा बनाया था और आंदोलन किया था, आपको मालूम है लाखों लोग 5 नेशनल हाईवे के सामने आके ऐलान किया था हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, हम किसी हालत में प्रोवोकेशन में फंसेंगे नहीं। और 384
384 दिन लाखों किसान 5 जगह में बैठा रहा, मगर बोला हमारा मांग मिलेगा तभी हम जाएंगे, मगर हमारा किसी हालत में हम किसी से गड़बड़ करने नहीं देंगे। वो जो आंदोलन था, दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन, इतना शांतिपूर्ण इतिहास में कोई देखा नहीं दिया है। मगर आज जो कर रहा है वो आंदोलन हमारे स्कीम के नहीं है। ठीक भी आंदोलन करने का हक उसका है, मगर हम संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को कॉल नहीं दिया था। हम पिछले 3 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सर एक मिनट सर, जो मैं समझ पा रहा हूं, आप भी आंदोलन के इस तरीके से सहमत नहीं है जिस तरह का ट्रैक्टर वैक्टर बना के ले जा रहे हैं, आप इससे सहमत नहीं है? नहीं 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 है। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन दुनिया के सामने है। नोआम चोम्स्की ने बताया था कि ये भारत का किसान आंदोलन दुनिया का जनवादी आंदोलन के सामने एक मिसाल है। मैं एक बात कह रहा हूं सर, देखिए हनान मुल्ला साहब, अगर ये वाकई में किसानों के लिए हक की लड़ाई है तो एक तो देश भर में इसका रूप दिखना चाहिए, खाली पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे नहीं दिखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि जितना आप शांतिपूर्ण तरीके से, देश में हजारों आंदोलन होते हैं सर, हजारों। दिल्ली का जंतर मंतर तो वहां कहां से लोग नहीं आके प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आप जब ऐसी चीजें करते हैं तो आप सेंटिमेंट गवा देते हैं लोगों का। लोग जो वोट कर रहे हैं वो कोई किसान विरोधी नहीं है, लेकिन वो देश से भी प्यार करते हैं और उनको लगता है ये क्या चल रहा है देश में। मुझे बताइए रमनीक सिंह मान साहब, सरकार को क्या करना चाहिए अगर किसान दिल्ली आने पर अड़े रहते हैं? आपकी राय क्या है? रमनीक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने शायद म्यूट किया हुआ है। सिक्खी का सिद्धांत है, गुरु नानक साहब का सिद्धांत है, होए 71 मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई। तो ये मिलके बैठ के बात करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर ये जो तरीका है, जो हिंसक तरीका इख्तियार किया है, और मैं आपको एक बात और बड़ी वाज़ेह बता देता हूं, इसके पीछे का मोटिव जो, जिसको आप अभी दिखा रहे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल को, जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि राम मंदिर के बाद मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, उसका ग्राफ नीचे लाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने मोटिव जो है अपना बता दिया है। अब आनंद मोला साहब जो मर्जी बोले कि साहब हमको, हमारा मोटिव ये है, हमारा मोटिव वो है। और मैं दूसरी बात बता देता हूं, ये 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पे परेड करेंगे और 26 जनवरी की परेड के जगह ट्रैक्टर परेड होगी। और हमने 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर जो घटनाएं देखी हैं, उसके बाद जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो नीचे आ गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने अभी बड़े क्लियरली और बड़े मतलब लपेट के, जैसे आमतौर पे कम्युनिस्ट करते हैं, ये जो बिटर पिल बोलते हैं उसको, जहर की गोली जो है वो शुगर कोट करके देते हैं। ये कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल शांतिपूर्ण था और उसने ये कहा, उसने वो कहा कि बड़ा शांति। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, आप लोगों ने जितने दिन वहां पे रास्ते जाम करके रखे, लाखों करोड़ रुपए का हरियाणा की इकोनॉमी को लॉस हुआ। कुंडली, पलवल, मानेसर, उस इलाके में, सोनीपत के इलाके में जितनी इंडस्ट्रीज थी वो सारी इंडस्ट्रीज बैठ गई। लाखों करोड़ का व्यापारियों का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? आज आप रास्ते बंद करके बैठे हैं, किसी की फ्लाइट छूट रही है, किसी की एजुकेशन छूट रही है, किसी का एग्जाम छूट रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा। जो आम समाज को असुविधा है उसका जिम्मेवार कौन है? तीसरी बात, आप किसान है, किसानी पे फोकस कीजिए और आप ये बताइए कि किस तरीके से जो इसका फाइनेंशियल बर्डन है वो मिडिल क्लास के ऊपर ना आए। आज आप कहते हैं कि हम केवल सुन लीजिए, 6% किसानों को लाभ मिलता है, वो भी सिर्फ पंजाब हरियाणा के हैं जिनको एमएसपी का लाभ मिलता है। अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है, तिलहन की, दलहन की बात होती है, आप खुद कहते हैं कि पाम ऑयल का, क्योंकि मैंने कल सुना परसों पंदेर साहब कह रहे हैं कि हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आप उगाइए ना तिलहन के ऊपर सरकार कह तो रही है, गारंटी दे तो रही है कि हम तिलहन के ऊपर आपको देते हैं। मक्की हर बार पिटती है, हर बार मंडी में मक्की पिटती है, वो मक्की के ऊपर गारंटी दे रही है। नहीं सर, और पंजाब में आप देखिए वाटर लेवल इतना नीचे जा रहा है और करीब 42 लाख हेक्टेयर जो जमीन है कृषि के लिए जो इस्तेमाल हो रही है पंजाब के अंदर, उसमें 35 लाख हेक्टेयर जो है, 36 लाख हेक्टेयर जो है, वहां पर उसमें आप धान और गेहूं उगा रहे हैं और आप साइकिल को तोड़ने को तैयार नहीं है। डार्क जोन हो गया है और वहां पानी कल को खत्म हो जाएगा, आप क्या करेंगे? और सरकार ऑप्शन दे रही है, वो सुनने को तैयार नहीं है। सर मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, मैं तीसरे सवाल का रुझान बताऊं उससे पहले, पीएम मोदी को धमकी देने वालों के लिए अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देता हूं।
हिंदुस्तान के वो पॉपुलर प्रधानमंत्री आपको अच्छे नहीं लगते तो ना सही, पर दुनिया उनको सलूट करती है। अमेरिका उनके लिए लाल कारपेट बिछाता है, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर उनके चरण छूता है। ठीक, आपको नहीं अच्छा लगता आप गाली दीजिए, जो कहना कहिए, पर आपके आंदोलन के अंदर अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में यह कहा जाता है पहले पंजाब में बच गया, हम इनको मार देंगे, तो क्या ये पगड़ी क्या चुप रहेगी? तो ये भी लोगों का गुस्सा है, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि इस बार मोदी को छोड़ेंगे नहीं। हनान मुल्ला साहब, ये बातें जो है ना, ये सुनकर और लोगों को लगता है कि ये सब कुछ पॉलिटिकल चल रहा है। नरेंद्र मोदी को छोड़ेंगे नहीं का क्या मतलब है? मतलब क्या करेंगे ये लोग? जो ये बात बताया है उसको पूछो, मैं आपको क्या बोला। संयुक्त किसान मोर्चा जो 500 किसान का जो एक मोर्चा है, पूरा 3 साल लगातार पीसफुल आंदोलन चला रहा है, वो इस आंदोलन को बुलाया नहीं है। ये एक स्प्लिंटर ग्रुप है जो एसकेएम से 3 साल पहले निकल गया था, और वो 2-3 लोग निकाल। तो मतलब आप मान रहे हैं ना सर कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये देश के किसानों का, जो देश के किसान के लिए लड़ने वाले हैं, उनका आंदोलन नहीं है? फिर मैं ऐसे इसी डिबेट में जाना नहीं चाहता हूँ अननेसेसरी। मगर नहीं सर, अगर आप नहीं बोलेंगे सर, हनान मुल्ला साहब, अगर आप ये नहीं बताएंगे, हनान मुल्ला साहब, आप कह रहे हैं आप लोग इससे नहीं जुड़े हैं, आप लोगों ने कॉल नहीं दी है, ये लोग जो निकाल दिए गए थे आंदोलन से वो लोग हैं, तो फिर सीधा सीधा आप पर जो प्रश्न उठ रहा है कि आप लोग भी या सारे किसान जो हैं वो 2024 देखकर ये सब कर रहे हैं, आपकी भी बदनामी हो रही है ना। आप बोलिए कि ये हम लोग के लोग नहीं है भाई, इनसे हमारा लेना देना नहीं है, ये हमने नहीं बुलाया है सब कुछ, ये सब नहीं। तो हम तो बार बार कहता है, हमको 3 साल पहले मंत्री लिख के चिट्ठी दिया था, एक सभ्य देश है, एक जंगल नहीं है, मंत्री लिख के चिट्ठी दिया था कि हमारा 5 पॉइंट जो बाकी है हमसे बात करके सुलझाएंगे। 4 साल नींद खुला नहीं सरकार को, 4 साल से बात नहीं करता, अभी भी हमसे बुलाया नहीं, हमसे बात नहीं कर रहा है। मगर कुछ लोग के साथ बात करने के लिए चंडीगढ़ चला गया, जब 38 लोग पिछले बार 40 लोग मीटिंग में। मैं इस पर आता हूं सर, मैं इस पर आता हूं। जल्दी से हम तीसरे सवाल का रुझान भी बता देते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखिए, हनान मुल्ला साहब बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये देश के जो किसान जो पिछली बार आंदोलन कर रहे थे उनका आंदोलन नहीं है। लेकिन तीसरा सवाल जिसमें हमने पूछा था कि किसानों के प्रदर्शन का क्या लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, ऑप्शन ए हां बिल्कुल असर पड़ेगा, ये कहने वाले 5.5% लोग, 94% लोग वोट कर रहे हैं ऑप्शन बी कि कोई असर नहीं पड़ेगा, मोदी ही जीतेंगे, और 1% लोग हैं या करीब 1% जो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। अब तीनों सवाल के रुझान एक बार जल्दी से दिखा दीजिए। पहले सवाल का रुझान अपडेट हो गया और अभी तक जितने वोट पड़े हैं करीब 35,000 के करीब वोट पड़ चुके हैं, और वहां पर पहले सवाल पर जरा दिखाइए क्या रुझान है। पहला सवाल हमने पूछा था कि दिल्ली आने का असल मकसद आपको क्या लगता है? प्रदर्शन करना 4% लोगों को लग रहा है, 95% लोग अभी भी कह रहे हैं कि इन लोगों का मकसद सिर्फ हंगामा करना लग रहा है। और इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप के लोग क्या सोच रहे हैं, जरा वो भी दिखाइए दर्शकों को, ताकि पता चले कि ये तस्वीर देखिए। 18 से 25 साल जो युवा है वो बड़ी संख्या में कह रहा है कि ये किसान के नाम पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनमें से ज्यादातर लोग हंगामा करने आ रहे हैं। 86% युवा वोट कर रहा है कि ये लोग हंगामा करने के लिए आना चाहते हैं। 26 से 44 साल का एज ग्रुप, उन्हें लग रहा है 96% को ये हंगामा, 94% लोग, 95% लोगों को कि हंगामा करना मकसद है। ये तस्वीर निकल कर आ रही है, बड़ी संख्या में लोगों को लग रहा है कि हंगामा करना मकसद है। 45 से 60 साल का एज ग्रुप, 98% लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये लोग हंगामा करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं और कोई इनका मकसद नहीं है। रमनीक सिंह मान साहब, अभी मैं दूसरे सवालों पर भी आऊंगा कि वहां एज ग्रुप क्या कह रहा है, महिला पुरुष क्या कह रहे हैं और बाकी लोग क्या कह रहे हैं। रमनीक भाई, जो एक प्रश्न बार बार उठता है कि भाई हनान मुल्ला कह रहे हैं कि जो बाकी लोग पिछली बार प्रदर्शन कर रहे थे वो तो है नहीं इस प्रदर्शन में, तो ये लोग जो आ रहे हैं और देश का मूड मीटर तो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को फिर भी नहीं रोक पाएंगे, तो फिर इस आंदोलन का मकसद तो पूरा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? और हंगामा होगा और तमाशा होगा, क्या होगा? आपको क्या लग रहा है?
देखिए सुशांत भाई, इसका मकसद सीधा सीधा यह है कि आप सरकार को, पुलिस को या प्रशासन को उस हद तक प्रवोक कर दीजिए, उस हद तक प्रवोक कर दीजिए जहां पे गोली चले और गोली में किसान जो हमारे भाई हैं वो हताहत हों, और उसके बाद फिर ये लोग उनकी चिताओं के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। और ये प्रायोजित आंदोलन है। क्यों? ये बात खुद आनंद मोला साहब ने कही है कि जो 586 के लगभग जो पुराने किसान जथेबंदियां हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आज टीवी के ऊपर सुशांत सिन्हा जी के शो के ऊपर मैं आपसे आग्रह करता हूं, आनंद मोला साहब आप आइए, टिकैत साहब आए, चडुई साहब आए, आप चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं, अपन लोग बैठते हैं, मिलते हैं, जाके सुरेंद्र सिंह जी पंडेर से बात करते हैं, दल्लेवाल साहब से बात करते हैं, रमनदीप मान से बात करते हैं और इसको रिजॉल्व करते हैं। अगर आप उनके साथ नहीं है तो आप कम से कम देश के साथ तो खड़े होइए, आप चलिए बैठ के रिजॉल्व करवाते हैं। हनान मुल्ला साहब वो कह रहे हैं साथ में जाइए और देश के लिए खड़े हो जाइए, आइए मिलके इसको सॉल्व करते हैं। नहीं, वो आंदोलनकारी ने ऐलान कर दिया कि हमारा साथ कोई संबंध नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? हमारा कहना है हमारा आंदोलन पीसफुल होना चाहिए और सरकार जो वादा किया था हमसे बात करके सुलझाना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा है, आप आइए ना, मेरा केड़ा चाचे दा मुंडा, मेरा कौन सा रिश्तेदार है? आप कैसे कह रहे हैं कि संबंध नहीं है? आप भारतीय नागरिक तो हम तो सरकार को नहीं सुनिए, आप मोदी के लिए चैलेंज मत चलाइए, मोदी को जिताने के लिए काम मत कीजिए, आप किसान को लिए भी सोचिए। किसान को बर्बाद करके मोदी को दलाली करके हम आगे नहीं बढ़ सकता। अब भी मीडिया मोदी के पक्ष में एक चैलेंज ये प्रोग्राम क्यों कर रहा है? मोदी को बढ़ावा दिलाने के लिए मोदी जो बर्बाद कर रहा है। एक मिनट हनान मुल्ला साहब, ये जो QR कोड लोग स्कैन कर रहे हैं, हमको पता है कहां से कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये मोदी के मूड के लिए के पक्ष में जो है वो माहौल बनाने के लिए हम वोट पड़वा रहे हैं क्या? मोदी के पक्ष में ऑलरेडी माहौल है, इसलिए ये किसान आंदोलन के नाम पर हो रहा है, ये लोग कह रहे हैं। तो आप खुश, तो आपसे खुश है, हमारा तो कुछ हम बोलता है सरकार हमारे साथ गद्दारी किया, सरकार हमारा साथ गद्दारी किया, मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया, नीचे लाने के लिए करना पड़ेगा। ये तो खुद आप आओ ना, बैठ के हमसे बात करके सुलझाना चाहिए। नहीं, तो आओ ना, आप भी एक मिनट, हनान मुल्ला साहब, मुझे ये बताइए, आप सरकार की गद्दारी की बात कर रहे हैं, आपको पूरा हक है आप ये कहें। अब मीडिया कहां थे आप? नहीं, मीडिया कहां थे आप छोड़िए, मैं आपसे पूछता हूं कि इस देश में लेफ्ट ने बंगाल में इतने साल राज किया, बंगाल के किसान का क्या हाल है? केरल के किसान का क्या हाल है? सब बम है क्या वहां पर? नहीं, किसान का हाल खराब है। हम किसान संगठन, हम पार्टी तो के लिए एक मिनट, किसान का हाल खराब है सर, किसान का समस्या लेके लड़े। नहीं, एक मिनट बात है, मुझे ये बताइए, आप लोग हर चीज में मीडिया को गाली देने लगते हैं, हमारा काम है आपसे ये पूछना कि भाई 18 लाख करोड़ रुपया का कर्जा कहां से माफ होगा जो ये लोग कह रहे हैं। मुझे ये बताइए, एमएसपी पे कानून की गारंटी आप लोग मांग रहे हैं, वो कानून की गारंटी बनेगी तो देश का कितना खर्चा होगा? मेरा आपसे सवाल यह है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2006 में आई, उसके बाद से आप लोगों ने कितने प्रदर्शन किए? 18 लाख करोड़ का कहानी ये भी एक बना हुआ कहानी है। अदानी अंबानी को 15 लाख करोड़, 2 लोग के लिए 15 लाख करोड़, अब 15 लाख करोड़ छोड़ दे सकता, अदानी अंबानी को 15 लाख करोड़ छोड़ दे सकता। अच्छा, एक मिनट सर, हनान मुल्ला साहब, क्या आप बता सकते हैं कि अदानी अंबानी को 15 लाख करोड़ रुपया छोड़ा गया? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सर, कोई गैर पढ़ा लिखा बोलता है तो समझ में आता है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। 15 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी को कहां छोड़ा गया, जरा बताएंगे आप? 15 लाख करोड़ से ज्यादा एनपीए में, एक मिनट सर, हनान मुल्ला साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनपीए में जो लोन राइट ऑफ किए हैं उसमें अडानी अंबानी का लोन है भी नहीं, आपको बता देता हूं जानकारी के लिए। और जो एनपीए राइट ऑफ किए गए उसका मतलब लोन छोड़ना नहीं होता, 10 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है। इनका काम भ्रम फैलाना है केवल। दिखता है हम, मगर हमारा कहना है नहीं। अब देखिए, अभी आप बोलिए कि मैं गलत बोल रहा था सर, एक मिनट बोल के जाइए। अडानी अंबानी का 15 लाख करोड़ छोड़ने की बात आपने गलत कही थी, बोल के जाइए, बोल के जाइए। अडानी अंबानी का 15 लाख करोड़ रुपया सरकार ने छोड़ दिया, यह बात झूठ है, बोल के जाइए। आपको सब पता है
आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप गलत नहीं बोलिए। अंबानी तो एक सिंबल है। सुनिए सुनिए, आपके नहीं, सिर्फ अदानी अंबानी तो एक नाम के नाम है, सारे कॉर्पोरेट के लिए तो सुविधा है ना। हाँ, सारे अच्छा, कॉर्पोरेट सुविधा दे रहा है। सर कॉर्पोरेट में भी नहीं छोड़ा, वो पैसा रिकवर होगा। राइट ऑफ का मतलब छोड़ना नहीं होता है सर, राइट ऑफ का मतलब छोड़ना नहीं होता। आप बोल के जाइए कि राइट ऑफ का मतलब छोड़ना नहीं होता है। 10 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है एनपीए की, बोल के जाइए सर आज। और रिकवरी वो कुछ है, दिखावा है, मगर जो छोड़ रहा है वो छोड़ ही रहा है। सर रिकवरी दिखावा है, हमारा देश रिकवरी दिखावा है, और आप बिना फैक्ट के बात कहें ये दिखावा नहीं है। आप केरल में, बंगाल में किसान के लिए कुछ ना करें, ये दिखावा नहीं है, लेकिन देश में कहें हम किसानों के लिए सब कुछ कर देना चाहते हैं। जल्दी से मैं आपको जरा एक बार बता देता हूं, अभी तक हमारे पास जो रुझान आए हैं उसमें आपको पूरा आंकड़ा एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूं। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि क्या इस प्रदर्शन का लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, उसमें आप देखिए बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा, और छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में स्पेशली लोग कह रहे हैं कि मोदी ही जीतेंगे। और ये देखिए, अब ये ओवरऑल आपको रुझान बता रहा हूं, अभी तक 41,000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। दिल्ली आने का मकसद क्या? 95% लोग वोट कर रहे हैं, ये लोग हंगामा करने दिल्ली आना चाहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या तरीका होना चाहिए अगर ये लोग दिल्ली आने पर अड़े रहते हैं? 22% लोग कह रहे हैं बातचीत से समझाए सरकार, 55% लोग कह रहे हैं कि नहीं पुलिस बलपूर्वक रोके इनको, और 22% लोग कह रहे हैं कि बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आते हैं तो इनको दिल्ली आने दीजिए, प्रदर्शन करने दीजिए। अब सवाल नंबर 3 का रुझान, और सवाल नंबर 3 का रुझान यह कहता है कि क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? ऐसा मानने वाले मात्र 5% लोग हैं। 94% लोग कह रहे हैं कि जिसको दिल्ली आना है आ जाए, लेकिन आएगा तो मोदी ही दिल्ली की कुर्सी पर, और 1% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते। और करीब करीब 42,000 वोटर्स ने वोट किया है, तो ये कोई छोटी संख्या नहीं है। बस कुछ मिनटों में, करीब 15-20 मिनट में 42,000 वोट पड़े हैं, बड़ी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं। आपको देश का मूड मीटर आज क्या कह रहा है वो तो दिखाया ही, लेकिन इस मूड मीटर में जिन जागरूक वोटर्स ने वोट किया है उनके नाम भी आपको बता देता हूं, जरा बताइए। और आज के 2 विजेता हैं कोमल कुमारी बिहार से, उनका मोबाइल नंबर 0537 लास्ट के 4 डिजिट, और सुनील त्यागी छत्तीसगढ़ से, जिनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है 6813। तो आप दोनों को बहुत बधाई। लेकिन 2 और विनर हैं जिनके नाम हम अनाउंस करेंगे न्यूज की पाठशाला में रात 8:50 पर, क्योंकि अभी बहुत सारे वोट अभी अभी आए हैं और अभी भी कुछ लोग वोट कर रहे हैं, तो हम उनको निराश नहीं होने देना चाहते। तो आखिर में हम डेटा खंगालेंगे और न्यूज की पाठशाला में 2 और विनर के नाम अनाउंस करेंगे। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन अब